इंदौर में पार्षद कमलेश कालरा के घर में हुई घटना को लेकर इंदौर के विभिन्न समाजों के वरिष्ठ जन एकजुट हुए हैं। इस बैठक में उन्होंने इस घटना को गलत ठहराया और कहा कि अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल यह किसी और के साथ हो सकता है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सुझाव दिए कि इस घटना के खिलाफ समाज को संगठित होकर एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए ताकि भविष्य में इंदौर शहर या देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटना न हो। और ये सर्वधर्म सभा जो हुई है, ये घटना जो निंदनीय हुई है। वैसे जो इंदौर शहर है हमारा, ये सादगीपूर्ण शहर है, स्वच्छतापूर्ण शहर है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर गुंडाराज को भी स्वच्छता कर समाप्त किया जाए। तो बहुत अच्छी पहल है। हम हमेशा सहयोग के लिए तैयार है भोरा समाज, और ये निंदनीय घटना को आगे बढ़ा के इस चीज़ को दूर करना चाहिए। जैसे आज जो ये सर्व समाज की जो बैठक हुई है बहुत लेट हुई है। मेरा ये निवेदन है कि जो भी हुआ चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब हमारा ये विचार है कि जितने भी व्यापारी संगठन हैं, मैंने आज जो इस मीटिंग में बात रखी कि जिस प्रकार से ये कृत्य हुआ है, ये गुंडागर्दी इंदौर शहर में व्यापारियों के साथ भी हो सकती है। तो आज व्यापारी जगत इसलिए इस घटना के लिए आगे नहीं आ रहा है। उनका खुद का स्वार्थ भी है व्यापारियों के साथ कि अगर इस तरीके की गुंडागर्दी हो सकती है, आज इनके साथ हुई है, कल व्यापारियों के साथ हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े कभी कोई गुंडे दादा पहलवान इस हिसाब से आ जाते हैं कि भैया आपने तो ये माल लिया था, ये तो माल खराब है, आपको बदलना ही पड़ेगा, आपको नहीं देना। 3-3 महीने 6-6 महीने बाद आ जाते हैं कि भाई आपको तो बदलना ही पड़ेगा। या कई बार कोई भी चीज़ मोबाइल की, आपको मालूम है हमारा चूँकि जेलोड झूलेलाल व्यापारी एसोसिएशन से मैं हूँ, मोबाइल के व्यापार कोई भी मोबाइल का लेके आ जाते हैं कि भैया ये तो आपको बदलना ही पड़ेगा, जबकि हमको मालूम है कि सर्विस सेंटर का काम है, हमारा काम नहीं है। तो कई बार जेलोड पे इस तरीके के वाद विवाद हो जाते हैं। और कई बार गुंडे पहलवान इस पर अपने चाकू और वो दिखाने के लिए आ जाते हैं कि आपको तो ये बदलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अभी मेरा सभी व्यापारी दूसरे अन्य संगठनों से भी मेरी वो चर्चा हो रही है, और महारानी रोड और MTH कंपाउंड और इन सभी व्यापारियों से मेरा हो रहा है कि अपन सभी व्यापारी एसोसिएशन मिलकर इसका विरोध करें। इस घटना ने जो माँ हिल्या की नगरी को शर्मसार किया है, इस घटना के लिए सर्व समाज के साथ लोधा समाज भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा है कि ऐसे कृत्य करने वालों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिया जाए, ताकि कभी भविष्य में कोई ऐसी कृत्य करने की कोशिश भी ना करे और सोचे भी नहीं। ऐसा यहाँ बैठ के सभी समाजजनों ने निर्णय लिया। हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कोई भी समाज और कोई भी व्यक्ति इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कमलेश कालरा के घर पे जाके उनके बेटे के साथ अभद्रता, उनको नंगा करना, माँ बहनों के सामने, परिवार के सामने उसके साथ अपमानजनक उसको नंगा करना कितना बड़ा अपने आप में एक मुद्दा है। ये कोई और मुद्दे की ज़रूरत ही नहीं इसके आगे। इतना बड़ा मुद्दा तो मतलब कहीं देश में नहीं हुआ होगा ऐसा शर्मनाक, जो इंदौर का इन लोगों ने, अपराधियों ने शर्मसार किया है। यहाँ पे ये सामाजिक नहीं, ये तो सब कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। खाली सिंधी समाज या किसी चीज़ का किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं आए हम लोग आए ये सब किसी के लिए भी अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो। किसी समाज का, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, उसके लिए सिख समाज का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति साथ में खड़ा है। उस जिसका दमन हुआ है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, सिख समाज हमेशा उसका साथ देता रहा है। जिसके जो अत्याचार करता है उसके खिलाफ खड़ा रहा है हमेशा सिख समाज। ये हमारे गुरुओं के वक्त से चला आ रहा है और सिख समाज अभी भी उसी का अनुसरण करता है। इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, इनके साथ में सिख समाज, पूरा सिख समाज खड़ा है इनके साथ में। एक बड़े आंदोलन की भी बात की जा रही है कि सारे समाजजनों को मिलकर, पूरे इंदौर के नागरिकों को मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं जागता है, उचित कार्रवाई नहीं करता है, तो सभी को साथ में लेके और एक बड़ा आंदोलन अवश्य करना चाहिए।